क्या कभी आपने भिखारी बैंक के बारे में सुना है? जी हाँ, ये वही बैंक है जिसे भिखारियों ने खुद खोला है। उन भिखारियों ने जिन्हें हम भीख में कभी 10 तो कभी 20 रुपए देकर आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो 2 वक्त की रोटी उस पैसे से खाते हैं। लेकिन अगर बचत करने की चाह हो तो कोई कैसे भी बचत कर ही लेता है। दिन का अगर 100 रुपए भी कमाता है, चाहे हर रोज 5 रुपए ही क्यों ना बचाए, वो बचा ही लेता है। ये आप इन भिखारियों से सीखिए जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज तक शायद ही आपने कभी सोचा भी होगा कि आप खुद का कोई अपना बैंक खोलेंगे, क्योंकि बैंक खोलना आसान काम नहीं होता और किसी को लोन देना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने चाह दिया कुछ तो वो कुछ भी कर सकता है और यही किया है इन भिखारियों ने। और अब उसी हिम्मत और जज्बे के साथ आज जो काम इन्होंने किया है वो आज हम आपको बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने अपना खुद का बैंक खोला है और लोगों को अब ये लोन भी दे रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से आगे खबर में हम आपको बताते हैं, मगर उसके पहले नमस्कार। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। भिखारियों के बैंक के बारे में क्या कभी आपने सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे बैंक के बारे में जिसे भिखारियों के द्वारा चलाया जाता है। भिखारी समूह ने इसे खोला है, जो दिन के 100 रुपए ही कमाते हैं, लेकिन बचत के नाम पर देखिए किस तरीके से बैंक खोलकर लोगों की मदद की जा रही है, लोन दिया जा रहा है। और ये खबर है मुजफ्फरपुर से। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में एक अनोखे बैंक की शुरुआत की गई है। भिखारी भीख मांगकर अपना भरण पोषण करते हैं और उसी में से कुछ पैसे बचाकर इस बैंक में जमा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी रकम जमा करते हैं उस पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये बैंक जरूरतमंद को लोन देती है। जो उस बैंक के सदस्य हैं उन्हें तो ये लोन देती ही है, बाकी अगर जो और लोग हैं जो इस बैंक से जुड़े नहीं हैं उन्हें भी ये बैंक लोन मुहैया कराती है। जो जैसे कि जो ऑटो चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोगों को भी ये बैंक लोन मुहैया कराती है। और ये बैंक कर्ज देती है जिसमें रिक्शा, ठेला, सब्जी वाले ये सब लोग शामिल हैं। ये बैंक अलग तरीके से चलाया जाता है। आपको बता दें 175 भिखारियों के द्वारा 5 अलग अलग ग्रुप बनाया गया है, जो कि हर रविवार को एक जगह निश्चित करके वहां पर मीटिंग करते हैं और उसमें आने वाले भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की जाती है। तो सोचिए, अगर आप आम इंसान होकर भी ऐसा करने को कभी नहीं सोचे हैं तो आपसे कितने ज्यादा समझदार हैं ये गरीब तबके लोग, जो भीख मांगकर रोजी रोटी चला रहे हैं और उसके बावजूद भी वो अपने भविष्य को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो चुके हैं कि वो अब ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, इसके बावजूद भी बैंक खोल चुके हैं और उससे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इस बैंक से अभी तक कई लोगों की मदद की जा चुकी है। वहां स्थानीय लोगों की माने तो एक महिला है, ललिता देवी जिनका नाम है, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रही थी, आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसकी मदद इन भिखारियों ने अपने बैंक से किया है। ललिता देवी को 20,000 रुपए लोन में दिए गए थे, जिसके बाद वो अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से अब कर चुकी हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इन भिखारियों ने अपनी बैंक से मदद की है और वो आपस के लोगों को भी कर्ज देते हैं, जिसको जब जरूरत पड़ती है उसे पैसे दिए जाते हैं, जिससे कोई अपने घर में बड़े बुजुर्गों का इलाज करवाता है, कोई पढ़ाई में लगाता है और फिर उसे चुका भी देता है। इस ग्रुप के सभी लोग इस बैंक में पैसे देते हैं हर महीने और फिर उसी से ये बैंक चल रहा है। इस बैंक के पास करीब अभी 20 से 30,000 रुपए होंगे और इसी से जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती है उसे पैसे दिए जाते हैं और उस हिसाब से ब्याज भी वसूला जाता है। इस ग्रुप के एक मेंबर हैं जमुनी देवी, जो कि घर घर घूम बर्तन चौका करती हैं और वो भी बैंक में हर सप्ताह 20 रुपए का योगदान देती हैं और अगर उनको जरूरत पड़ती है तो यहाँ से कर्ज भी लेती हैं और उसे चुका भी देती हैं। कुछ इसी तरीके से ये भिखारियों का बैंक चल रहा है और लोगों की मदद की जा रही है। बाकी बैंक के सदस्यों की माने तो उनका कहना है कि जल्द ही सरकार से भी इन्हें अब मदद मिलने वाली है, जिसको लेकर सभी बहुत ज्यादा उत्साहित है। बाकी अब आप बताइए, आप इन भिखारी बैंक को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसे बैंक संचालित किए जा रहे हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन।